हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 39 लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं, जो कि आज ये जीके का सेशन होगा। इसमें हम जीके की क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आपके उर्दू का सिलेबस जो पैटर्न है उसमें दिया गया है कि जीके की क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे। तो उसी पैटर्न को हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फर्दर हम बात करते रहेंगे। सवाल नंबर 1 देखते हैं, बिहार में सबसे पहले कौन सा अखबार शाया हुआ था? बिहार में सबसे पहले कौन सा अखबार शाया हुआ था? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आज है, प्रभात खबर है, बिरहा बंधु है, या फिर दैनिक है। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए, अदरवाइज़ इसका आंसर आप देख लीजिए और सारे आंसर को कोशिश कीजिए कि आप नोट कर लीजिए। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बिहार लेवल के भी मिलेंगे और इंडिया लेवल के मिलेंगे। चूँकि जीके का जो टर्म है, ब्रॉड टर्म बहुत है, ये सारा कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों? बिरहा बंधु जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले बिरहा बंधु अखबार शाया हुआ था और ये आपका शाया जो हुआ था ये हिंदी न्यूज़पेपर है। ये आपका 1872 में ये शाया हुआ था और इसको शाया करने वाले हैं मदन मोहन भट्टा के ज़रिए इसको शाया किया गया। तो ये भी फर्दर आप जहन नशीन कर लीजिए। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में कहा जा रहा है, लॉर्ड महावीरा को निर्वाणा कहाँ पर हासिल हुआ? लॉर्ड महावीरा को निर्वाणा कहाँ पर हासिल हुआ? बोध गया या वैशाली या पावापुरी या पतलीपुत्रा, कहाँ पे हुआ? अगर आपको आंसर पता है तो अपने आंसर आप अपने जहन में ले लीजिए या फिर इसका आंसर सुनिए। दोस्तों, ये पहले हमें समझने की ज़रूरत है। लॉर्ड महावीरा को निर्वाणा, ये निर्वाणा क्या होता है? निर्वाणा ये एक तरह का मोक्ष प्राप्त होता है, जो कह सकते हैं कि पूरा साधु संत बन जाना, उसको पूरी डिग्री हासिल हो जाना, जिसको इंग्लिश में लिबरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबरेशन, LIBERATION, लिबरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जो आपका ये प्राप्त हुआ था ये आपका पावापुरी, कहाँ दोस्तों? पावापुरी, ये ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ बिहार? क्योंकि ये हर जगह का कुछ ना कुछ सीजनल कंडीशन होता है और क्लाइमेट होता है, माहौली फिज़ा होता है। देखते हैं ऑप्शन, ट्रॉपिकल है, कोल्ड है, सब ट्रॉपिकल है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है? तो अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये सब ट्रॉपिकल है। क्या है? ये एक तरह का फ़िज़ाई कंडीशन है, सब ट्रॉपिकल यहाँ का कंडीशन है बिहार का आपका। अगला देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है, एट विच प्लेस गौतम बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट। मतलब कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट यानी रूहानियत से ताल्लुक़ है, कह सकते हैं कि उनको रूहानियत की शक्ति उन्हें कहाँ पे मिली थी? आपके ऑप्शंस इलाहाबाद, पटना, बोध गया या द्वारिका। ये 4 नंबर का है। तो ये जो उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, हासिल हुआ था, ये आपको कहाँ पे हुआ था? सवाल नंबर 4 में जो है वो भी ऑप्शन 3 यानी बोध गया में हुआ था। तो ये बिल्कुल ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये 5 नंबर है। 5 नंबर में चूँकि मैं ऑप्शन ना देखे डायरेक्ट एज आंसर दे दिया हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि आंसर्स को आप देख लीजिए। चूँकि ऑप्शन दे के रखने में आसानी ये रहती है कि आप अगर थोड़ा सा माइंड लगाते हैं तो उसका आंसर आपको याद हो जाता है, लेकिन आंसर डायरेक्ट दे देने से थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है कि आपका दिमाग वहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो देखते हैं कि जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा मैं वैसे ही करूँगा। अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ के डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया जाए, या फिर क्वेश्चन पूछ के आपको ऑप्शन दिया जाए, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनने का अख्तियार दिया जाए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह किया जाए तो कमेंट करके बताइए, या फिर चाह रहे हैं कि ऑप्शन के थ्रू दिया जाए तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि उसी के हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊं। तो देखते हैं, व्हाट इज़ द करेंट प्रेसिडेंट, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रपति करेंट जो है वर्तमान समय में कौन है? करेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान समय हम भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय को हम करंट बोलते हैं। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए, करंट को हम बोलते हैं। तो आंसर आपको यहाँ साफ दिखेगा, रामनाथ कोविंद। और देखते हैं, चूँकि यहाँ पे हम जितने क्वेश्चंस शामिल किए उसको नंबर वाइज भी यहाँ पे जिक्र किए हुए हैं। तो 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चूँकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं,
तो ये उनके लिए है कि अगर जिनको नहीं पता वो देख लें, चूँकि इंडिया लेवल का है या फिर कह सकते हैं नेशनल लेवल का या जीके है। तो वेंकैया नायडू जो है वाइस प्रेसिडेंट है, हिंदुस्तान के हैं। तो डायरेक्ट यहाँ भी आंसर आपको दिया गया, फर्दर नीचे भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलेंगे। अगला देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अपडेटेड है, लेकिन कुछ भी आज भी कुछ लोग इसमें गलती कर जाते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, की वर्तमान समय में हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो कुछ लोग आज भी 29 मानते हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज मानते हैं, बल्कि ये आपका तब्दील हो चुका है। अपडेटेड आपका क्या है, अपडेटेड आपका है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। तो ये आपको जहन नशीन कीजिए, अपडेटेड है ये आपकी। अब कितने स्टेट्स हैं, आपके 28 स्टेट्स हैं और आपकी यूनियन टेरिटरीज़ 2 ज़ायद हो गए हैं, जो पहले 7 थे अब वो 9 हो गए हैं। तो इसे जहन नशीन कर लीजिए, करंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ आपके 28 और 9 हो गए हैं। अगला देखते हैं 8 नंबर, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़, कि हिंदुस्तान का जो नेशनल ट्री है, राष्ट्र वृक्ष, क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्र वृक्ष बोलते हैं इसको, राष्ट्र वृक्ष बोलते हैं हिंदी में इसको, और इंग्लिश में नेशनल ट्री बोलते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं मुल्की दरख्त बोलते हैं आपको उर्दू में इसको। तो कौन सा है हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ट्री, तो आंसर यहाँ पे दिया गया है बनियान ट्री, इंडियन बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़ होता है, ये बरगद का जो पेड़ है उसको हम मानते हैं आपका ये राष्ट्रीय ट्री माना जाता है, बरगद का पेड़। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। अगला देखते हैं 9 नंबर, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज़, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का नेशनल एंथम क्या है, उसका नाम क्या है। अगर उसका नाम पूछा जाएगा तो आपको जन गण मन, ये आपका जो दिया है जन गण मन, ये आपका नेशनल एंथम है, कौमी तराना जिसको उर्दू में कहा जाता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रगान। क्या बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान बोलेंगे आपको इसको हिंदी में, और उर्दू में बोलेंगे कौमी तराना, कौमी तराना, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, ये उर्दू हिंदी इंग्लिश में इनको बोला जाता है। तो 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर क्या कहा जाए, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज़, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान के जानवरों में पानी में रहने वाला नेशनल जानवर कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है आपका गंगा रिवर डॉल्फिन, यानी गंगा नदी में रहने वाली जो डॉल्फिन मछली है उसे माना जाता है नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन, यानी गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन जो मछली है उसे हम कहते हैं नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये ख़ास है, इसे आप जहन नशीन रख लीजिए। अगला देखते हैं, नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया इज़, यानी हिंदुस्तान का जो रेप्टाइल मतलब कह सकते हैं रेंगने वाला इंसेक्ट जो होता है वो कौन सा है। रेप्टाइल कहते हैं रेंग के चलने वाले को, तो नेशनल रेप्टाइल किसे माना जाता है, ये कोबरा जो है, किंग कोबरा, इसको नेशनल रेप्टाइल माना जाता है। तो दोस्तों ये पॉइजेनियस आपका इसके स्नेक भी मानते हैं इसको, पॉइजेनियस स्नेक कहते हैं इसको हम, स्केनियस पॉइजेनियस स्नेक बोलते हैं, यानी जहरीला सांप। तो जहरीला सांप जो आपके 4 होते हैं, क्या है, कोबरा है, करैत है, दफाई है और किंग कोबरा, करैत, दफाई, इस तरह करके ये टोटल आपके 4 पॉइजेनियस स्नेक माने जाते हैं। तो उसमें से आपका एक कोबरा भी है। तो चूँकि नेशनल रेप्टाइल में से आपको पूछा जाएगा तो किंग कोबरा आपका वहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 12 नंबर में क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज़, यानी हिंदुस्तान के विरासती जानवर, हिंदुस्तान का विरासती जानवर कौन सा है। जानवरों में हिंदुस्तान का मुल्की विरासती जानवर किसे माना जाता है, तो आपका ये एलिफेंट को माना जाता है। किसे माना जाता है, नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया किसको मानते हैं, हाथी को माना जाता है। किसको दोस्तों, हाथी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम ही लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज इसे आप जहन नशीन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया इज़, नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया इज़, ये पम्पकिन जो होता है आपका है, ये पम्पकिन
आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय सब्जी है उसे हम पम्पकिन कहते हैं। तो ये पम्पकिन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, द फरवरी मंथ ऑफ 29 डेज इज़ नोन एज, यानी फरवरी जो 29 का महीना है होता है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? क्योंकि ये लीप ईयर जो होता है वो आपका 29 का होता है, जिस तरह कि 2020 में ये आपका लीप ईयर है, 29 का आपका 5 है, तो लीप ईयर का जब होगा वो फरवरी इसमें आपका 29 का होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज़ आल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज़ आल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। हिंदुस्तान की किस जगह को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? तो ये चूँकि आपका अरुणाचल प्रदेश, अगर नक्शे को आप विजिट कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपका वेस्ट है, तो ये जो एरिया पड़ता है यानी इसको हम ईस्टर्न का एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ने की वजह से इसको लैंड ऑफ, हम कह सकते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। तो ये चूँकि आपका ईस्टर्न एरिया पड़ता है या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के बीच में पड़ता है, तो सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है, इसी वजह से इसको हम नेमिंग से भी कंक्लूड कर सकते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हो। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस रहे जीके के हवाले से। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। व्हाट्सएप का ग्रुप भी नीचे दिया हुआ, आप जुड़ सकते हैं ताकि फर्दर आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल।